Welcome to my YouTube channel English Arena, and today our class is about English grammar rule. मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के रूल सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको रूल मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि यहाँ हम लोग ये चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ हम ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं। ठीक है, अगर हम वर्ब के साथ आई एम वाज वर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग हैव बीन हैज़ बीन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट मे बी आपको लगे, लेकिन मेरा पर्पस है आप लोग जब एक दफ़ा ये वीडियो देख लो और वो ग्रामर रूल मुकम्मल तौर पे आपके माइंड में फ़िक्स हो जाए कि हाँ, जब भी आप दोबारा उस तरह का कोई सेंटेंस देखें तो आप उसे इजीली आप ट्रांसलेट या आप बोल सकें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो इंग्लिश है वो मैथ की तरह, इसमें मैथ का एक फार्मूला सीख के हम लोग 10-15 अगले क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी तरह ग्रामर का रूल सीख के भी हम बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला रूल है, पहले मैं एग्जांपल बोलूँगी फिर आपको बताऊँगी कि ये क्या रूल है, यहाँ क्या लगेगा। आई डैश एक्सपीरियंसिंग ट्रबल विद माई बाईसाइकिल फॉर 3 days। यहाँ बात हो रही है कि मैं 3 दिन से अपने बाईसाइकिल के साथ मतलब कुछ ना कुछ मसला हो जा रहा है, मैं उसका तजर्बा कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या लगेगा, डेफिनेटली आपका दिल करेगा कि एम आएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आप कहेंगे भाई यहाँ एम आएगा। लेकिन यहाँ से ग्रामर का रूल शुरू होता है। आप देखें, जब हम कोई भी बात करते हैं ना एक टाइम पीरियड से कि इतने, ये एक पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक, तो उसके लिए हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। एम वाज इसका कुछ भी यूज़ नहीं करते, हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। और हैव बीन लगने से हमें ये पता चलता है कि ये काम एक अरसे से हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, ये एक अरसे से हो रहा है, तो इसके लिए हैव बीन है। आपको मैं बताती हूँ, ये देखें ज़रा। अब एक हमारे पास कोई चीज़ है, अगर आप कह रहे हैं मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, आई एम हेयर, मतलब आप जो प्रेजेंट एक पॉइंट बताना हो कि मैं यहाँ हूँ, बस ये इस पॉइंट की बात करनी है, तो उसके लिए एम बी फैमिली यूज़ करें, एम वाज वर इज़। लेकिन अब एक अरसे से ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम हो रहा है उसके लिए हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर आई वी ये सब हैं तो इसके साथ लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई डैश सिक फॉर 3 days, मैं 3 दिन से बीमार हूँ। अब डेफिनेटली हमारा दिल करना है एम लगाओ, आई है एम लगाओ, आई एम सिक फॉर 3 days, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि ये 3 दिन का बता रहे हैं हम लोग। यहाँ तो मैंने आपको बात बताई, तो यहाँ हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे, आई एम का नहीं। आई हैव बीन सिक फॉर 3 days, हैव बीन से हमें पता चल रहा है कि एक काम पिछले कुछ दिनों से हो रहा है और अभी तक वो है, तो हम कह रहे हैं मैं 3 दिन से बीमार हूँ और अभी भी मैं बीमार हूँ, तो इसके लिए हमने आई हैव बीन सिक फॉर 3 days। लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल। शी डैश एंग्री विद मी फॉर 3 days, वो 3 दिन से मेरे साथ नाराज़ है, तो क्या करेंगे, शी इज़ लगाएंगे, शी वॉज लगाएंगे। अब तो आप लोग को पता चल गया, हम भी कुछ भी नहीं लगाएंगे टाइम। शी डैश एंग्री विद मी फॉर 3 days, 3 दिन से वो नाराज़ है, तो हम क्या लगाएंगे, शी हैज़ बीन। ये रॉन्ग है, यहाँ आएगा शी हैज़ आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। शी हैज़ बीन एंग्री विद मी फॉर 3 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, चलो जी, अब वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो बात हो रही है वो एप्पल्स की है। अब कहा जा रहा है एप्पल्स डैश इन द रेफ्रिजरेटर सिंस लास्ट 2 years। फिर वही हमारा माइंड कहेगा कि एप्पल से आर लगाओ, काम ख़त्म। लेकिन यहाँ हमने एक पॉइंट नोट करना है कि एक अरसे की बात हो रही है, लास्ट 2 years, सिंस लास्ट ईयर 2 साल से हैं, तो फटाफट हमने कह देना कि नहीं, यहाँ आर तो लगेगा ही नहीं, ये वाला जो प्रेजेंट का अगर टेंस है तो ये हैव बीन में जाना है। ठीक है, जब यहाँ तक आपका माइंड चल गया तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। अब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप ये सेंटेंस बनाएंगे, एप्पल्स हैव बीन इन दी रेफ्रिजरेटर सिंस लास्ट 2 years।
और यही सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर का रूल है। ये आप लोग रट्टा लगा लो, जहाँ भी आगा 2 दिन से 5 दिन से वाला लफ्ज़ भी आपने याद रखना है। 5 दिन से 6 दिन से ये काम हो रहा है या वो 5 दिन से नाराज़ है, तो आप इज़ आर एम तो वहाँ से बिल्कुल ही निकाल देना, वहाँ हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कर देना है, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग नया रूल इन ग्रामर का सीखेंगे, और आज जो मैंने आपको रूल सिखाया इससे आप कोशिश करें कि 5-6 खुद से सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।